कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप सभी मज़े में होंगे। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तु या चीज़ क्या है? और क्या वो आपके पास भी है? और अगर है, तो आप उसका प्रयोग करना जानते हैं? आइए, इस कहानी के माध्यम से इन बातों को समझते हैं। एक दिन आश्रम के शिष्यों में इस बात पर बहस छिड़ी हुई थी कि आखिर इस संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है? कोई कुछ कह रहा था, तो कोई कुछ। जब आपस में विवाद का कोई निर्णय नहीं निकलते दिखा, तो फिर सभी शिष्य गुरुजी के पास पहुंचे। सबसे पहले गुरुजी ने उन सभी शिष्यों की बातों को सुना और कुछ सोचने के बाद बोले, तुम सभी की बुद्धि खराब हो गई है क्या? ये अनाप शराब फालतू के निरर्थक प्रश्न कर रहे हो? इतना कहकर वे वहां से चले गए। हमेशा शांत स्वभाव में रहने वाले गुरुजी से किसी ने इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। सभी शिष्य अत्यंत दुखी हो उठे और आपस में गुरुजी के इस व्यवहार की आलोचना करने लगे। अभी भी आलोचना कर ही रहे थे कि तभी गुरुजी उनके समक्ष पहुंचे और बोले, मुझे तुम सब पर गर्व है। तुम लोग अपना एक भी क्षण व्यर्थ नहीं करते और अवकाश के समय भी ज्ञान की चर्चा किया करते हो। गुरुजी से प्रशंसा के बोल सुनकर सभी शिष्य बहुत खुश हो गए। उनका स्वाभिमान जागृत हो गया और सभी के चेहरे फूल से खिल गए। गुरुजी ने फिर अपने उन सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, आज जरूर आप लोगों को मेरा व्यवहार कुछ विचित्र लगा होगा। दरअसल मैंने ऐसा जानबूझकर आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया था। देखिए, जब मैंने आपके प्रश्न के बदले में आपको भला बुरा कहा, तो आप सभी दुखी हो गए और मेरी आलोचना करने लगे। लेकिन जब मैंने आपकी प्रशंसा की, तो आप सब प्रसन्न हो उठे। बच्चों, संसार में हमारी वाणी से बढ़कर दूसरी कोई शक्तिशाली वस्तु नहीं है। वाणी से ही मित्र को शत्रु और शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। इसलिए ऐसी शक्तिशाली वस्तु का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझकर करना चाहिए। वाणी का माधुर्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। गुरुजी की बातें सुनकर शिष्यगण संतुष्ट होकर लौट आए और उस दिन से सदा मीठा बोलने का प्रण किए। दोस्तों, हमारी बोली या हमारी वाणी बेहद शक्तिशाली होती है। जरूरत है इसका सही प्रयोग करने की। यदि हम अपनी बोली अच्छी रखते हैं और अपनी बात बिना औरों को ठेस पहुंचाए हुए कहते हैं, तो यही बोली हमें लोगों के बीच लोकप्रिय बनाती है। वहीं अगर हम सामान्य बात भी रूड होकर या गुस्से के साथ करते हैं, तो ना तो हम अपनी बात किसी को ठीक से समझा पाते हैं और ना ही दूसरों के दिल में अपने लिए कोई जगह बना पाते हैं। अतः हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें हमेशा सही शब्दों और सही लहजे का चुनाव करना चाहिए, जिससे दूसरों को कोई तकलीफ नहीं हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप इस सीख को जरूर अपनाएंगे और जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो दूसरों के साथ शेयर करें, लोगों को मोटिवेट करें। मैं आगे भी इसी तरह की स्टोरी लाता रहूँगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सुझाव हो तो कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं।